कि गैल्वेनिक सेल को ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिकल से करंट पैदा होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। निगेटिव टर्मिनल एनोड का रिडक्शन होता है, कैथोड का ऑक्सीडेशन होता है, जिंक से जिंक +2 बनता है, कॉपर +2 से कॉपर बनता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, रिडक्शन होता है इसका सॉल्यूशन का कॉपर पे। अब यहाँ पे जिंक से जिंक +2 बनेगा तो प्लस वाला बढ़ जाएगा, इधर कॉपर +2 से कॉपर बन जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा। तो मिला जुला के सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज, ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज। बताइए इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा कि नहीं होगा? बोलिए। नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, रुक जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन जो है ये पॉजिटिव है तो ये जाने नहीं देगा, और निगेटिव है तो आने नहीं देगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। और इसी को खत्म करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज में कौन होता है, साल्ट ब्रिज में कौन होता है, न्यूट्रल सॉल्ट। इसका जो अब इधर जिंक से जिंक +2 बना तो सॉल्यूशन में जिंक +2 बढ़ गया ना, तो उसी को खत्म करने के लिए NO3- आएगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इधर SO4- दुखी है तो K+ जाएगा, उसको भी खुश कर देगा और रिएक्शन होता रहेगा, क्योंकि चेंबर हमेशा न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, ये हमारा काम होता है। अब दिक्कत यह है कि जैसे मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखो जरूरत क्या है, जरूरत तुमको देखो, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर निगेटिव चार्ज है, बोलो, है ना, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर निगेटिव चार्ज है, तो इतना तमाशा करने का क्या जरूरत है तुमको? तुम कर क्या रहे हो, इधर कौन सा चार्ज भेज रहे हो, निगेटिव आयन भेज रहे हो ना यहाँ, बोलो। यस सर, यस सर। साल्ट ब्रिज का आयन तुम इधर भेज रहे हो, K+ है उसको इधर भेज रहे हो, ताकि तुम जाके इधर न्यूट्रल कर दो, इधर न्यूट्रल कर दो। तो क्या जरूरत है, गीला कपड़ा लगा दो, साल्ट को मारो गोली, बस कैसा कपड़ा लगा दो, गीला कपड़ा लगाना जरूरी है, क्योंकि गीला कपड़ा नहीं लगाओगे तो सर्किट नहीं पूरा होगा, सूखा कपड़ा से नहीं होगा। तो बस खाली जो गीला कपड़ा रुई भिगा के लगा दो दोनों टर्मिनल। तो रुई लगा दोगे तो पानी रहेगा, तो पानी के थ्रू आयन फ्लो कर जाएगा, नहीं फ्लो कर जाएगा, बोलो कर जाएगा ना। तो दिक्कत क्या है, सीधे सीधे फ्लो करा दो। यहाँ जो जिंक +2 है, कहोगे तुम यहाँ बने हो, तुम कहते इधर फ्लो करके चले जाओ। यहाँ जो SO4- कहो तुम इधर फ्लो करके चले जाओ। काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हो जाएगा ना, पोलैरिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हाँ मत बात सुनो, पहले मैं कह रहा हूँ, जिंक +2 इधर से इधर चला जाएगा, SO4 इधर से इधर चला आएगा, सर्किट पूरा हो जाएगा कि नहीं पूरा हो जाएगा, ये बताओ। सर्किट पूरा हो जाएगा, हो जाएगा। सर्किट तो बिल्कुल पूरा हो जाएगा, क्यों नहीं पूरा हो जाएगा भाई, SO4 इधर चला आया, जिंक इधर चला गया, काम खत्म है, घूम रहा है अपना, हो गया, किसी की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इसका दिक्कत देखो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला दिक्कत होता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का। उसका चक्कर ये है, ये बताओ कि देखो यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को मूव करना है, इधर से कौन से आयन को मूव करना है, जिंक आयन, इधर से कौन से आयन को मूव करना है, सल्फेट आयन। दोनों आयन का स्पीड बराबर होना चाहिए, नहीं बराबर होना चाहिए। जब तक सल्फेट इधर इधर पहुंचे तब तक जिंक इधर पहुंच जाए। सल्फेट पहुंच जाए, जिंक अभी रास्ते में है, इधर वाला कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल, लेकिन वाला कैसा बचा रहेगा, निगेटिव बचा रहेगा, नहीं बचा रहेगा, बचा रहेगा। ऐसे समझो कि जिंक पहुंच गया इधर और सल्फेट रास्ते में है, तो इधर का काम तो खत्म, इधर का काम गड़बड़ा जाएगा। समझ रहे हैं? तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ मिला जुला के, समझ रहे हैं कि दोनों आयन का क्या बराबर होना चाहिए, बताइए, स्पीड अलग अलग होना चाहिए कि बराबर होना चाहिए, माइग्रेशन माइग्रेशन। अभी आयनिक मोबिलिटी का नाम मतलब ना, उसका बहुत लंबा टर्म है, तो सीधे बताओ माइग्रेशन और स्पीड क्या होना चाहिए, अनइक्वल की इक्वल होना चाहिए दोनों आयन का, बोलो इक्वल। अब यहाँ नहीं ना तुम कह सकते हो कि जिंक और सल्फेट का बराबर होगा, लेकिन जो हम साल्ट ब्रिज में सल्टवा लेते हैं, कौन सा साल्ट लेते हैं, साल्ट ब्रिज बताया था ना, KNO3 जो भी लेते हैं, तो वहां हम इस तरह से चुन चान के लेते हैं। कैसे लेते हैं, चुन चान के लेते हैं कि दोनों का क्या बराबर होना चाहिए, बोलो क्या बराबर होना चाहिए, माइग्रेशन स्पीड बराबर होना चाहिए। और ये सब कंडीशन होता है, तो आपस में मिलाएंगे तो सबसे पहले दिक्कत तो होगा कि माइग्रेशन स्पीड बराबर नहीं होगा, तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। मतलब एक पहुंच गया कि नहीं पहुंचा तो पोटेंशियल बचा रहेगा, उसी को लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं ना। चलो पहला चीज। दूसरा दिक्कत इसमें एक और आ सकती है ना, कि पता चला इधर से मान लो जिंक इधर चला गया,
सल्फेट इधर आ गया ना, अब पता चला इधर जिंक चला गया, जिंक +2। तब जिंक प्लस, अब सॉल्यूशन में देखो पहले कौन यहाँ जाके रिएक्शन कर रहा था, कॉपर +2 जा रहा था ना रिएक्शन करने। यस सर, यस सर। अब जब जिंक +2 आएगा वो कहेगा कि हम ही रिएक्शन करेंगे, तो गड़बड़ा जाएगा ना सेल रिएक्शन। बोलो यस सर। बोलो, जाना है कॉपर +2 को, जिंक आएगा हम भी जाएंगे, तो सेल रिएक्शन वही रहेगा, ये रिएक्शन रहेगा कि रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, बताओ पहले। रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए हम जो बता रहे हैं, अच्छा जब हम साल्ट ब्रिज का यूज करते हैं तो मैंने पहले बताया था साल्ट ब्रिज में इस तरह के आयन का यूज किया जाता है। कैसे आयन के? इस तरह के आयन का यूज किया जाता है कि ये जाके रिएक्शन डिस्टर्ब करेगा कि नहीं करेगा, बोलो। नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो साल्ट ब्रिज 2-3 पॉइंट और मैं तुमको लिखवा देता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, एडवांस में पूछा हो सकता है, तुमसे पूछ दे, थ्योरी वाला पार्ट है। तो पहला देखो साल्ट ब्रिज का क्या होना चाहिए प्रॉपर्टी, आयन का स्पीड क्या होना चाहिए, दोनों आयन का इक्वल की अनइक्वल, साल्ट ब्रिज के आयन का स्पीड बताओ। इक्वल होना चाहिए, इक्वल, पहली चीज। दूसरी चीज है सॉल्यूशन के आयन की मिक्सिंग होनी चाहिए कि नहीं मिक्सिंग होनी चाहिए, बताओ। नहीं होनी चाहिए। बोलो बताओ, किसको मूव करना है, K+, मतलब इधर से इधर, इधर से इधर, K+ को जाना है, इधर से इधर NO3- को जाना, लेकिन समझना अच्छे से बात को, जब इधर से NO3- चल किधर आ रहा है, K+ इधर से इधर जा रहा है, जब ये आयन मूव करा तो ये आयन नहीं मूव कर जाएगा, ये भी मूव करेगा, थोड़ा थोड़ा ये भी मूव करता है, 100% ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा सल्फेट इधर चला जाता है, थोड़ा सा जिंक +2 भी चला जाता है, लेकिन कम की बहुत कम, बहुत कम। 99.99% कौन सा मूव करेगा, न्यूट्रल सॉल्ट, लेकिन थोड़ा बहुत इधर भी मूव होता है। लेकिन आइडियल साल्ट ब्रिज, जो आइडियल साल्ट ब्रिज है उसका काम क्या है, किसकी मिक्सिंग ना होने दे, बताओ। मिक्स हो जाएगा जी, सल्फेट इधर का जिंक तब कुछ जगह मिक्स हो जाएगा, कॉपर सल्फेट जेलेंगे सब मिक्स हो जाएगा आपसे, समझ गया, तो गड़बड़ा जाएगा फिर। तो आपको ध्यान रखना है कि आइडियल साल्ट ब्रिज में क्या क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन की मिक्सिंग होने देना है कि नहीं होने देना है, बोलो। नहीं होने देना है। सॉल्यूशन की मिक्सिंग होती है कि नहीं होती, मत सोचना कि धारेंगे तब होगा, हो जाएगा। कीटवा में कौन फ्लो कर रहा है, आयन फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलो। अरे NO3- को किधर आना है, इधर आना है, K+ को इधर जाना है कि नहीं जाना है, बोलो। जाना है। तो मर्द K+ इधर जा रहा था, जिंक +2 नहीं जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, बट नहीं होना चाहिए, आइडियल में ना होना चाहिए, ना के बराबर है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होना चाहिए, माइग्रेशन स्पीड कैसा रहा, इक्वल कि अनइक्वल, इक्वल, ताकि क्या ना डेवलप हो, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हो कि ना डेवलप हो, बताओ। ना डेवलप हो जाए और एगो ना हो जाए, समझ रहे हो। तो और डिटेल पढ़ाएंगे कंसंट्रेशन सेल में, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, अभी लिख लो तुम लोग, ये सब एक्स्ट्रा चीज लिख लो, लिखो साल्ट ब्रिज में लिख लो 1-2 पॉइंट, और पिछली बार पता नहीं लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, लिख लो माइग्रेशन स्पीड ऑफ K+ बराबर NO3- और एनायन बराबर कैटायन और साल्ट ब्रिज, लिख लो जल्दी से। माइग्रेशन स्पीड ऑफ K+ किसके बराबर रहे, बोलो बोलो, NO3-। माइग्रेशन स्पीड ऑफ K+ बराबर NO3- है ना। माइग्रेशन स्पीड किसका रहे, दोनों का बराबर रहे, एनायन कैटायन, ब्रैकेट में लिख सकते हैं एनायन एंड कैटायन, माइग्रेशन स्पीड बराबर रहे। दूसरा क्या हो, किसका मूवमेंट ना हो, सॉल्यूशन का आयन का मूवमेंट हो कि साल्ट ब्रिज का, बोलो। लिखो, लिखिए, देयर शुड नॉट बी मूवमेंट और मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जब आयन मूव ही नहीं करेगा तो मिक्सिंग नहीं होगा, हालांकि होता है, मैं फिर से कह रहा हूं, मिक्सिंग हो जाती है बट होना नहीं चाहिए, ठीक है। आप लिख लीजिए, देयर शुड नॉट बी मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, देयर शुड नॉट बी मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और साथ में कौन सा पोटेंशियल नहीं होना चाहिए डेवलप, बताओ कौन सा पोटेंशियल, लिक्विड लीजिए, नो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप्स, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल नहीं डेवलप होना चाहिए। तो अब मुझे बताओ, साल्ट ब्रिज का कंप्लीट काम तुम लोग अब पढ़ लिए, अब तुम लोगों ने पढ़ लिया कि साल्ट ब्रिज कब अच्छा होगा, कब खराब होगा, कब कैसे होगा, ठीक है। अब एक कॉमन सेंस से बता रहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, है ना,
नीचे आने पे आयनिक नेचर क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है? बताओ जी, ज्यादा आयनिक कौन है, बताओ इनमें से। बताओ, नहीं पढ़ा क्या नीचे इनऑर्गेनिक? बढ़ता है, नीचे पे बढ़ता है। नीचे आने पे आयनिक नेचर घटता है कि बढ़ता है, बताओ? बढ़ता है। आयनिक नेचर बढ़ता है। सबसे बढ़िया इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन है, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला कि ये वाला? जितना नीचे आएंगे उतना ज्यादा आयनिक नेचर होता है, उतना बढ़िया आयनिक नेचर ज्यादा, मतलब ज्यादा अच्छे से प्लस माइनस में टूट सकते हैं पानी में, समझ रहे? उतना ज्यादा आयनिक नेचर होगा, समझ रहे? उतना ज्यादा स्टेबल आयन बनाएगा, समझ रहे? तो मिला जुला के आपको ध्यान रखना है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं एस ग्रुप एस ब्लॉक में, है ना, तो कौन सा नेचर बढ़ता है? आयनिक नेचर घटता कि बढ़ता है, बोलो? बढ़ता है। आयनिक नेचर बढ़ने का मतलब बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट की खराब इलेक्ट्रोलाइट? बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट ही है। बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट, समझ रहे? बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो साल्ट ब्रिज में ज्यादा यूज करना अच्छा कौन है, हाई वाला कि हाई वाला? नीचे वाला। ज्यादा ज्यादा अच्छा आयनिक कंपाउंड हम यूज करते हैं, समझ रहे? ज्यादा जिसका आयनिक, समझ रहे? तो आप लिख लीजिए ऐसे करके लिख लीजिए, CaCl इज बेटर salt for salt bridge than NaCl, और KCl कुछ भी लिख लो। CaCl is better salt for salt bridge than NaCl और KCl, ठीक है? बस एक लाइन लिख लेना। मूविंग डाउन कौन सा नेचर बढ़ता है, बताओ? बोलो। लिख लीजिए, मूविंग डाउन आयनिक नेचर बढ़ता है, आयनिक नेचर बढ़ेगा। तो चलो हो गया यार, है ना? ये थ्योरी था, थ्योरी मैंने पूरा समझा दिया आपको, है? अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल ऑफ सेल। क्या पढ़ने वाले हैं इसके बाद? पोटेंशियल ऑफ सेल। हेडिंग बना दो, पोटेंशियल ऑफ सेल, पोटेंशियल ऑफ सेल, पोटेंशियल ऑफ सेल पढ़ने वाले, ठीक है? पोटेंशियल ऑफ सेल। और अब पोटेंशियल ऑफ सेल में ध्यान रखना है कि जब भी व्हेन पोटेंशियल ऑफ सेल, अभी पोटेंशियल क्या होता है बताएंगे, लेकिन पहले इसको लिख लो। पोटेंशियल ऑफ सेल measured at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 atm pressure and 1 molar concentration, then it is called as a standard potential। समझे कि नहीं समझे? समझ गया जी? Yes, जब तुम sir. पोटेंशियल को कितने डिग्री पे मेजर करोगे, बताओ? 25. देखिए यार, मैं फिर से कह रहा हूँ, कई जगह यहाँ 1 atm को 1 बार भी लिखता है, तो परेशान होने का जरूरत नहीं, ठीक है ना? लेकिन सेम ही, चाहे 1 atm का है चाहे 1 बार का है, परेशान मत होना, कई जगह 1 बार भी लिखता है, ठीक है? तो 25 डिग्री 1 atm 1 मोलर कंसंट्रेशन पे अगर मेजर करोगे तब इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड पोटेंशियल। बस इसको लिख लो, स्टैंडर्ड लिखे हैं, STND, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। लिख लिए? यस सर। हेलो, यस सर। अब देखो, अब ये बताओ, तुम लोग जानते हो पोटेंशियल क्या होता है? व्हाट इज पोटेंशियल? बताओ क्या होता है पोटेंशियल, बोलो। फिजिक्स पढ़े होगे ना, क्या होता है पोटेंशियल? बोलो, बोलो जी, क्या होता है पोटेंशियल? बोल ही नहीं रहा। श्योर, एक चार्ज को चार्ज from one position to another। कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, खूब ऐसा समझा रहे हो, लेकिन फाइनाइट डिस्टेंस ले ऐसे समझ में आएगा। देखो, पोटेंशियल का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या इसका मतलब होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसलिए इसको EMF भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुने को नहीं सुने हो? पोटेंशियल ऑफ बैटरी, EMF ऑफ बैटरी। और यूनिट क्या होता है, जल्दी बताओ? यूनिट क्या होता है पोटेंशियल का? बताओ। वोल्ट। जानते हो चोर भाई, है ना? ये फोर्स होता है, फोर्स, है ना? कुछ होता है नहीं। जैसे मुझे बताओ, एक ब्लॉक है, पढ़े होगे फिजिक्स में ना? एक ब्लॉक है ना, 5 kg का है, और अगर हमने इस पे क्या लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या करेगा, बोलो? मूव करेगा कि नहीं करेगा?
यस सर, करेगा सर। मूव करेगा और फिर इसका तुम एक्सेलरेशन निकालते हो, क्या निकालते हो? 10 बराबर m है ना, वहां से निकलेगा ना। अब मुझे बताओ, अगर हमने 10 न्यूटन का इधर लगा दिया और अगर इधर हमने लगा दिया 5 न्यूटन का, तो लगाते हो नेट फोर्स कितना लिखते हो बताओ? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन। और बचपन में पढ़े भी होगे कि फोर्स फोर्स के लिए बचपन में पढ़े होगे एकदम डिफिनेशन कि फोर्स क्या होता है, तो पढ़े होगे पुश और पुल। और पुल इज फोर्स। पढ़े हो नहीं पढ़े हो लोग? यस सर। यही है, यही है। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई मैकेनिकल बॉडी, तुम पढ़ोगे फिजिक्स में कि अगर मैकेनिकल बॉडी है तो मैकेनिकल फोर्स लगाइए, कि 5 न्यूटन 10 न्यूटन कौन सा फोर्स बताइए, कौन सा फोर्स? मैकेनिकल फोर्स। बोलो। यस सर। मारेंगे सही हो जाएगा। नहीं पढ़ा मैकेनिकल फोर्स? मैकेनिकल फोर्स में होता है ये। अरे मैकेनिकल फोर्स से ही मैकेनिकल बॉडी को मूव कराते हैं। मैकेनिकल मतलब में हम लोग और क्या, मास, समझ गया, जिसका पोजीशन इनर्शियल बॉडी, समझ गया कि नहीं समझ गया? ठीक है, तो वही मूव होता है। जैसे मान लो ये पेन है, ये डस्टर है, इसको मूव कराना है, इसको इस पे फोर्स ऐसे ये है, इस पे फोर्स लगाएंगे तो मूव करेगा। बोलो बोलो। यस सर। तो किसी भी मैकेनिकल बॉडी को मूव कराने के लिए हम जो फोर्स लगाते हैं उस फोर्सवा का नाम क्या होता है? मैकेनिकल फोर्स। और उसको किसमें मेजर करते हैं? बोलो। न्यूटन। मेजर करते हैं न्यूटन। समझे नहीं समझे? बोलो। सर। उसी तरह चोर हुआ है, उसी तरह से जो तुम ये पढ़े हो पोटेंशियल, ये भी क्या है? फोर्स। दिस इज नथिंग बट फोर्स। लेकिन ये फोर्स कौन से बॉडी को मूव कराता है? चार्ज को मूव कराता है, चार्ज। समझे नहीं समझे? यस सर। अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है, क्या है? कोई इलेक्ट्रॉन। अब तुम कहोगे हम 5 न्यूटन लगा दिए, जाएगा? उसको समझे नहीं है? समझे? अगर इसको मूव करना है तो न्यूटन लगाना पड़ेगा कि वोल्ट लगाना पड़ेगा? बोलो। वोल्ट। इसके लिए वोल्ट लगाना पड़ेगा। 2 वोल्ट अब टन से मूव कर जाएगा। तो ध्यान देना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? वो फोर्स जो किसको मूव करा है? बोलो। चार्ज को। जैसे ये देखो, ये डस्टर ही है, मान लो ये डस्टर है, कोई भी आयरन का सामान ले लो, है ना, कुछ ले लो, मान लो ये डस्टर है। अब इसको हम चाहेंगे कि जैसे हमारे हाथ में देखो इलेक्ट्रॉन है कि नहीं सर? बोलो, है कि नहीं है? इलेक्ट्रॉन नहीं है सर। मूव कर गया? नहीं तब नहीं तो इलेक्ट्रा बन जाता। इलेक्ट्रा देखते थे, शक्तिमान एक सीरियल आता था, हम लोग का तो जन्म नहीं हुआ सर। देखे हैं सर, ऐसे देखे वो इलेक्ट्रा ऐसे करता था, करंट निकलता, ऐसे करेंगे निकलने लगेगा। अच्छा, तो हम लोग नहीं है, लेकिन लगाए तार इधर और देखो टर्न से करंट जाना शुरू करेगा, नहीं जाना शुरू करेगा? बोलो। करेगा सर। वो छुओ बैटरी छुओगे तो क्या पोटेंशियल है ना, डिफरेंस होता है। उधर 220 वोल्ट इधर, ये नहीं है, टर्न से करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन नीचे जमीन में, आपको भी जमीन में पहुंचा देगा थोड़ी देर में, तो ऊपर पहुंचा देगा, जो रीति रिवाज होगा। समझ रहा है नहीं समझ रहा है? तो बात को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसको मूव कराता है? बोलो। चार्जेस को। समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलो। है ना? तो देखो, अब तुम बचपन में पढ़े हो कि 2 तरह का फोर्स होता है। कौन सा? पुश और पुल। पुश, जो पुश होता है उसको जानते हो हम क्या बोलते हैं? जो पुश होता है उसको हम लोग बोलते हैं, नाम है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या नाम है इसका बताओ? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब नाम है ना, पुश मतलब क्या होता है? धक्का देना। तो जो फोर्स इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा कि धक्का देगा? बताओ। धक्का देगा। पोटेंशियल का मतलब पहले बता चुके हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो फोर्स लगा रहा है चार्ज पर। और ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कहेगा? आओ कि जाओ? जाओ। तो ये कैसा फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन पे? देखो, इसका फिर पहले मैं बता चुका हूं, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? फोर्स। ऑक्सीडेशन का मतलब कैसा फोर्स? आओ फोर्स की जाओ फोर्स? जाओ।
तो जाओ फोर्स हुआ। इसी को बोलते हैं पुशिंग इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज जाओ फोर्स। उसी का अंग्रेजी में नाम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझदार हो। अब जल्दी बताओ पुल वाले का क्या नाम होगा, जल्दी बताओ चोर हुआ। रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है कि डाउट है? बोलो क्लियर है। बोलो। ये हो गया। आओ क्लियर है। आओ। और जो तुम जो निकालते हो पोटेंशियल ऑफ सेल निकालते हो ना, ई सेल ई नॉट सेल, कुछ नहीं निकाल रहे हो चोर हुआ। वो क्या निकालते हो तुम? फोर्स। किस पे फोर्स निकालते हो बताओ? ऑन इलेक्ट्रॉन। किस पे फोर्स निकालते हो? इलेक्ट्रॉन। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। समझ गए? यही है पोटेंशियल ऑफ सेल, कुछ नहीं। ये लिखे कि नहीं लिखे बताओ? यस। लिखिए। अब देखो टन से आएगा, अब टन से आएगा, अब कभी नहीं जाएगा क्योंकि कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है भाई। अब बताइए इलेक्ट्रॉन महाराज किधर से किधर जाते हैं, जरा मुझे बताइए। तो हम बताए थे इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाते हैं, बताइए तो। नेगेटिव टू पॉजिटिव। यही निगेटिव होता है, ये नोडवे को निगेटिव टर्मिनल, इसको पॉजिटिव बोलते हैं। ये नहीं जाता है जी, ऐसे ही जाएगा, हवा में थोड़े जाएगा। ये कहता है भाग इधर से, फोर्स लगाता है भाई। देयर इज मोशन, देयर इज फोर्स। होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो। यस सर। तो ध्यान दो, ये जो इलेक्ट्रॉनमा मूव करता है इसीलिए मूव करता है, कहता है भाग इधर से। कौन धक्का देता है? बोलो। एनोड। कौन धक्का देता है? बोलो। एनोड। एनोड कितना फोर्स लगाता है? कौन सा पोटेंशियल? जल्दी बताओ। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। भाग जाओ, जाओ यहाँ से। कैथोड क्या कहता है? जाओ कि आओ? कहता है खींचेगा, आओ 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 आओ, है ना? कौन से फोर्स से? जो फोर्स से खींचता हूँ, फोर्स का नाम क्या होता है? जल्दी बताओ। अब बताओ चोर हुआ, नेट फोर्स कितना हुआ बताओ? इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स तुम लोग बताओ। जीरो। चोर हो क्या जी? जीरो कैसे हुआ जी? तो जीरो हुआ। गजब हालचाल हो यार। और दूसरा अगर आप 5 से आओ तो क्या कहेंगे? जीरो नेट फोर्स। गजब हालचाल है तुम लोग। 15 ना होगा? यस। ये चोर हो क्या? एक नंबर के मर्दे। इधर से किसी ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 से धक्का दिया, इधर 5 से खींच लिया, तो कितना फोर्स हुआ बताइए? 15 न्यूटन हुआ। ये कौन सा फिजिक्स लगा रखा है कि घट जीरो होगा? जीरो का होगा? दोनों जोड़ेंगे होगा? जोड़बे ना करेंगे? बोलिए। यस सर। बोलिए। चाहिए और ये करा आइए, दोनों तो खींचिए ना अपने साइड में। थोड़े करेंगे इधर तुम भाग जाओ। लड़ाई कब होगा? ये कहेगा जाएगा तुम क्या भागो इधर से, तब ना लड़ाई होगा। बोलो। यस। रस्सी रास्ता में क्या होता है? जो रस्सी खींच होता है, वो इधर खींचता है, खींचता है, इधर खींचे, इधर धक्का दे तो होगा, तन से भाग जाएगा। तो देखिए भाई, तो ई सेल बराबर क्या है? जल्दी बताइए। नेट फोर्स क्या है यार? बताइए। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल। और इसी को ई सेल बोलते हैं। ई सेल मतलब वही पोटेंशियल ऑफ सेल। ई सेल का क्या मतलब हुआ? जल्दी बताओ। नेट पोटेंशियल है। पोटेंशियल नेट पोटेंशियल कहो चाहे पोटेंशियल भी कहो, ये क्या होगा बताओ जी? किसके बराबर हो जाएगा बताओ जल्दी से? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। देखो ई से दिखाया जाता है, तो ई से कोई बात। ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई कौन सा पोटेंशियल? जल्दी बताओ। रिडक्शन पोटेंशियल। सर दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी ना? कहे नहीं अलग अलग होगी? बिल्कुल अलग अलग होगी। वो तो अलग अलग होगी कैसे, है ना? जितना से खींचे उतना ही। तो देखो धक्का देने वाला कौन है? जिंक। खींचने वाला कौन है? कॉपर। सेम आदमी के अलग लगा दी। बोलो। अलग अलग तब अलग अलग होगा, उसमें क्या है ना? ठीक है, चलिए खैर। अब आप लोग पहले मुझे बताइए, समझ गया कि नहीं समझ गया? देखिए भाई, अगर माथे पे बिंदी लगा देंगे तो कौन सा पोटेंशियल कहेंगे उसको बताइए। माथे पे बिंदी लगा मतलब कौन सा पोटेंशियल होगा? जल्दी बताइए। स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड हो गया ये। स्टैंडर्ड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड पोटेंशियल। अगर स्टैंडर्ड पोटेंशियल है तो यहाँ क्या हो जाएगा? ई नॉट कौन सा पोटेंशियल बताओ जी? ई नॉट ऑक्सीडेशन। अब मुझे बताओ चोर हुआ, ये फार्मूला है कि कॉमन सेंस है? बताओ तो। कॉमन सेंस। फोर्स है। कौन सा? तो फोर्स है। ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब किसका पोटेंशियल है बताओ जी? एनोड का।
और रिडक्शन पोटेंशियल कितना किसका बताओ? कैथोड। कैथोड का। कैथोड लिख लो, हो गया होगा। आया कि नहीं आया बोलो? यस है सर। हाँ, अब यहीं पे लिख लो, है ना। 4 फार्मूला बता दे रहा हूँ, खाली मैं फार्मूला देखो, फार्मूला एक है, 4 फार्मूला में कह रहा हूँ। सवाल को डायरेक्ट बनाना है, कोई फार्मूला यूज नहीं करना, लेकिन मैं लिखवा दे रहा हूँ। अलग अलग किताब में अलग अलग दिया रहता है, तो परेशान हो सुना कि काहे आप ये लिखवाए, कहीं कुछ दिया कहीं कुछ दिया। समझा दे रहा हूँ, तुरंत आ जाए। समझ गया कि नहीं समझ गया बोलो? समझ बोलो जी। अब बताओ, यस सर। अब मुझे सिंपल बात बताओ, ऑक्सीडेशन बराबर माइनस रिडक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बताओ तो। उस बराबर माइनस फुल होता है कि नहीं होता? बताओ तो। बताओ। सेम स्पीसीज की बात कर रहे हैं, अलग की नहीं बात कर रहे हैं। सेम स्पीसीज, अगर कोई किसी का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका माइनस रिडक्शन पोटेंशियल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? यस सर। उसी का, अलग अलग का नहीं। जैसे तुमको कोई कह रहा है कि 5 न्यूटन से दीवार को खींचो, सॉरी -5 न्यूटन से खींचो, तो कैसे खींचोगे दीवार को -5 न्यूटन से? बताओ। 5 न्यूटन से करें। 5 से धक्का दे देंगे, ये करेंगे। जी यस सर। यस सर। अगर तुम्हारा कोई तुमने किसी का 10 रुपया चुरा लो, और सर हमारा माना 10 रुपया चुरा लिया, बोलिए मिला जुला का बात क्या हुआ? तुमने चुरा लिया उसका, ठीक है, तो बात वही है। ऑक्सीडेशन बराबर माइनस रिडक्शन होगा ना, उल्टा है भाई। ठीक है, जाइए ही कराइए, माइनस आइए मतलब जाइए, पक्का? बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो अब मैं लिख रहा हूँ, टन टन बताना तुम लोग, ये समझ रहे हो ना? ये कुछ है ही नहीं, उल्टा उल्टा है बस, फोर्स है। अब देखो मैं लिख रहा हूँ फार्मूला, अब मुझे बताना अच्छे से, समझ गए एकदम। यहीं पे मैं कह दे रहा हूँ और यहीं पे समझ के बताना। देखो फिगर ही बना दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों का कंफ्यूजन ना हो। इधर एनोड है, इधर कैथोड है। इलेक्ट्रॉन को किधर से किधर जाना है चोर हुआ है? एनोड टू कैथोड। लिख दिया हूँ। अब तुम लोग बताना इसमें से कौन सही है, चीज क्या है। एकदम कॉमन सेंस लगाना और टर्म से बताना ये चीज क्या है। पहला, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड। समझ गया पहला। दूसरा, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैथोड। तीसरा, सोच समझ के बताना है, ई नॉट सेल बराबर माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एनोड प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो जी? बोलो। चौथा, ई नॉट सेल बराबर माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड प्लस माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैथोड। बताओ सोच समझ के कौन कौन से? सारे सही है। सारे सही हैं। एकदम कॉमन सेंस से बताना है भाई। सारे सही है। इनपुट कह रहा है कि जाओ और कैथोड कह रहा है आओ। पहला सही कि गलत बोलो तो? सही। बोलो। सही। बिल्कुल सही। अब एनोड कह रहा है जाओ और ये कह रहा है माइनस आओ, मतलब माइनस जाओ, मतलब क्या कह रहा मिला आओ। अगर इसका ऑक्सीडेशन दिए माइनस लगा दिए, इसका क्या मतलब? ऑक्सीडेशन हो गया कि रिडक्शन हो गया? बोलो रिडक्शन। बोलो। जैसे ऑक्सीडेशन लगा के माइनस लगा दिया तो इसका क्या मतलब हो गया बताओ? रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड। कॉमन सेंस लगा है। ये सीधे कह रहा है कि जाओ, ये क्या कह रहा है? जाओ कि माइनस जाओ? माइनस जाओ मतलब आओ, पक्का? बोलो। और इधर देखो, एनोड में क्या होता है? एनोड का काम क्या होता है? कौन सा पोटेंशियल लगाना है? बोलो। ऑक्सीडेशन लगाना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
और तुमने क्या लगा दिया है? माइनस ऑफ रिडक्शन, माइनस रिडक्शन। तो माइनस रिडक्शन का क्या मतलब हुआ बोलो? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। ठीक, ये वाला बताओ, सही है? रिडक्शन ऑफ कैथोड, बोलो। यस सर। यस सर। कैथोड सही। कैथोड तो रिडक्शन लगाता है। कैथोड क्या Yes, कहता है? sir. जाओ कि आओ, आओ। 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 कैथोड का काम है रिडक्शन। आओ, सही कह रहा ही कह रहा है, आओ तो माइनस लगा दिया गया। ठीक है, अब बताओ एनोड का काम क्या है? जाओ, भेजना, जाओ। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन दिए है, रिडक्शन तो माइनस लगा दिए। यस सर। बोलो। यस सर। कैथोड का काम क्या है? बुलाना कि भेजना? बुलाना। 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 कह रहे हैं लगा दिए हैं, लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन मतलब जाओ, तो लगा दिए माइनस मतलब हो गया कि नहीं हो गया? सही बोलो, यस सर। बोलो। यस सर। तो बताओ सारे सही हैं कि सारे गलत हैं? मुझे बताओ। सारे सही। सारे सही है। समझ में आया कि दोबारा डाउट है तो? हैं? सर एनोड रहेगा ना? सर लास्ट वाले ऑप्शन में। अच्छा, इधर 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 गड़बड़ हो गया ना? हाँ, वो लास्ट में एनोड रहेगा। एनोड रहेगा। चलो बाकी बताओ, सेकंड ऑप्शन किसी में को डाउट है तो पूछ। बीच में प्लस माइनस होगा ना? माइनस है तो बीच में का माइनस है, तो समझाने के लिए रखा है माइनस है, ये तो बताने के लिए कहते हैं कि ऐसे ऐसे देखो माइनस और जैसा हम कभी समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? सही है। यस सर, सही है सर। माइनस है समझाने के लिए कहते हैं। अरे ऑक्सीडेशन इसका सही है, माइनस ऑक्सीडेशन समझाने के लिए। जो बताओ किसी को डाउट है तो सीरियसली बताओ, किसी को समस्या है कि नहीं है? बताओ पूछ नहीं लो। नो सर। मैं फिर से करूँ, मैं फार्मूला यूज नहीं करूंगा, फार्मूला यूज नहीं करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट बताएंगे। मिटा दे, बोलो जी। यस बोलो। यस सर। जी सर। और तुम लोग भी ध्यान देना, कॉमन सेंस से करना। एनोड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन वहां कोई भी फॉर्मूला रहेगा, ठीक कर लो नहीं ठीक कर लो एग्जाम में। बोलो। कर लेंगे सर, कर लेंगे। फार्मूला यूज नहीं करना है, मतलब कॉमन सेंस फोर्स निकालना है। फिजिक्स में इतना सारा फोर्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री में खाली पुश पुल करना नहीं कर पाओगे, इससे आसान थोड़े कुछ है। चलो देखो, केमिस्ट्री इसलिए सिंपल पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज्यादा घुमाया नहीं जा रहा तुम लोगों को। तो देखो यार ना, आगे चले बच्चा, बोलो। यस सर। बोलो। देखो यार ना, इधर हाल चाल है हम लोग का यार, इधर हम लोग का हाल चाल है इधर। अब देखो आगे बात कर, ये देखिए, तो हम लोगों ने समझ लिया है कि हमारा पोटेंशियल क्या है और हमारा नेट पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैसे होता है। अब हमको ध्यान देना है कि जो हमारा स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल, उसमें तो कंसंट्रेशन फिक्स ना हो गया जी। यस बोलो। सर। यस यस। ना, तो कैसा प्रॉपर्टी हो गया बताओ? इंटेंसिव। कैसा प्रॉपर्टी? इंटेंसिव। इंट्रिंसिक। इंटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंसेंटिव प्रॉपर्टी मतलब अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। नहीं करेगा। जैसे किसी ने कह दिया, मान लो कि एजी प्लस से एजी, और मैंने इसको ई नॉट दे दिया 0.8 वोल्ट। तो पहले मुझे बताओ हम कौन सा पोटेंशियल यहाँ लिखे हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की रिडक्शन पोटेंशियल? बताओ। रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल। रिएक्शन समझ में आ रहा है? कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन? रिडक्शन। रिडक्शन है। तो ये कौन सा पोटेंशियल होगा बताओ? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल। चलो खैर, अब मुझे बताओ इस रिएक्शन का ई नॉट तुम लोग बताओ। इसका ई नॉट बताओ कितना होगा? उतना ही होगा। 0.8 उतना ही होगा। चेंज होगी तो नहीं रहेगा, वो उतना ही रहेगा। हमेशा 0.8 वोल्ट रहेगा, क्योंकि किस पे नहीं डिपेंड करता है बताओ? अमाउंट पे। अमाउंट पे नहीं डिपेंड करता है ना। न तो गुना करते तो 200 गुना हो जाता था, एक्सटेंसिव हो जाता, लेकिन गुना करो जैसे डेंसिटी है,
1 kg पानी चाहे 2 kg पानी, डेंसिटी कितनी होगी पानी की? 1 ग्राम पर 1 ग्राम पर ml। per ml। तो यही हाल चाल है। तो ये बात तुम लोग अच्छे से समझ गया कि नहीं समझ गया? पक्का क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? Yes sir, clear। बोलो है ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन तुमको कुछ कराते हैं ई नॉट सेल निकालने से। ई नॉट सेल मिटा देना इसको, बोले है ना। यस सर। तो पहले ई नॉट सेल निकाल लो 2-4 ठो, उसके बाद तब फिर अपना तुम निकालना ई सेल, है ना। ई नॉट सेल हम निकालेंगे सबसे पहले जब हमारा सेल रिएक्शन दिया हो। क्या दिया हो? सेल रिएक्शन रिएक्शन समझ गया कि नहीं समझ गया? 2 अप्रोच है, 2 मेथड से बताएंगे, जैसे चाहो वैसे कर सकते हैं। एक तो बता देते हैं, ऐसे तुम लोग कर भी लोगे। फाइंड ई नॉट सेल, फाइंड ई नॉट सेल। और देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना, जैसे मैं दे रहा हूं। उल्टा पुल्टा हो गया, कहीं प्लस कहीं माइनस लगा दिए हैं। चलो है ना। अब थोड़ा सा तुम लोग को ध्यान देना, मैं पहले कर रहा हूँ। ई नॉट लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं जी? बता देना। ई नॉट का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड। और अगर हम ऐसे लिखते हैं जिंक से जिंक +2 ऐसे लिखते हैं, इसका क्या मतलब हुआ बताओ? कौन सा पोटेंशियल? इसका मतलब इससे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Oxidation potential of zinc। है ना। इसका मतलब ध्यान देना कि जिंक से जिंक +2 बन रहा है, इसका मतलब हुआ, है ना। मान लो मैंने दिया 0.76, थोड़ा सा समझना बातों को, है ना। जिंक से जिंक +2 दिए, इसका क्या मतलब? इसको कौन सा पोटेंशियल समझेंगे बताओ? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल समझेंगे बताओ? Zinc से zinc ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ गया? उसी तरह से मान लो मैंने दे दिया ई नॉट Ag से Ag+, ये मान लो दे दिया मैंने -0.8। अब ये भी कौन सा पोटेंशियल दिया है बताइए? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों? देखो Ag से Ag+ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बोलो, है ना। तो ऐसे लिख दिया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। आपको इसका ई नॉट सेल निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा। दो तरीका है, अब जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला तरीका तो है कि आप एनोड कैथोड अपना पहचान लीजिए। बताइए आपका एनोड कौन है? बताइए एनोड का क्या होता है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। ऑक्सीडेशन। तो जिंक से जिंक +2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। ऑक्सीडेशन। इसका मतलब इचोर बॉय क्या हो गया? एनोड। एनोड। तो पहला पहचानने के बाद अगर आप होशियार हैं तो फिर ही चक्कर मत पड़ेगा कि दूसरा का वही पहचानने का। दूसरा दूर से दिख जाएगा कि ये चोर बॉय क्या होगा बताओ? अब इसको ही पहचानने जाए कि तुम्हारा रिडक्शन कराएंगे। काहे को पहचानने जाएंगे? पता चल गया कि एनोड दूसरा कैथोड है। और रडवे ना होता है एनोड कैथोड। बोलो जी। एनोवा तो सॉल्यूशन का पार्ट होता है। एनोड कैथोड कौन होता है? जिंक रड और सिल्वर रड। समझे कि नहीं समझे? डाउट कहीं ना किसी को है कि डाउट है? डाउट नहीं ना है? बोलो, है ना। देखो एक तरीका ये है, एक है कि ऐसे पहचानो फिर Ag+ से Ag हो रहा है, एक है कैथोड तो दूसरा एनोड। जब हमने इसको एनोड कह दिया तो दूसरा को आंख बंद करके कैथोड कहेंगे, दूसरे को थोड़ी करता है। समझ गया? तो पहला तरीका तो है कि आप एनोड कैथोड पहचानिए। फिर आप बताइए एनोड का कौन सा पोटेंशियल लेते हैं ई नॉट सेल के लिए? बताइए एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेते हैं क्या एनोड का? बोलिए। और कैथोड का कौन सा पोटेंशियल लेते हैं बताइए? रिडक्शन पोटेंशियल। तो चलिए बात करते हैं, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है कि नहीं दिया? देखिए तो दिया। कितना दिया है? 0.76। कैथोड का कौन सा पोटेंशियल दिया है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आपको कौन सा पोटेंशियल चाहिए इनका? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। रिडक्शन कितना हो जाएगा? 0.8 वोल्ट। 0.7 हो जाएगा नहीं हो जाएगा जी? बोलो तो। 1.56 आया कि नहीं आया बताओ? यस सर। 1.56 वोल्ट। अब फिर से मैं कह रहा हूँ, यहाँ जो 2 दिया है 2, उससे मतलब कि नो मतलब? जो 2 से गुना किया नो मतलब। उससे कोई मतलब? क्यों मतलब नहीं है? बोलो।
इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो काहे को होगा। तो देखो एक तरीका तो एकदम बेसिक यार, हमने पहचान लिया कौन एनोड है कौन कैथोड है, फार्मूला यूज करना है। पक्का आया कि नहीं आया बताइए, दोबारा बताएं। देखो बस आगे सर। जिंक से जिंक प्लस 2, देखो जिंक से जिंक प्लस 2 ऑक्सीडेशन तो एनोड हो गया। बोलिए एजी से एजी प्लस की जरूरत नहीं है कि एनोड तो दूसरा हो कैथोड कर दिया यार। अब एनोड का हम कौन सा पोटेंशियल यूज करते हैं बोलो भाई? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और देखो ऑक्सीडेशन एनोड है ही, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया तो कोई टेंशन नहीं। कैथोडवा का कौन सा पोटेंशियल यूज करते हैं? एजी रिडक्शन और यहाँ दिया क्या है? चोर जैसा। ये क्या दिया है? चोर जैसा। ऑक्सीडेशन। रिडक्शन कैसे आएगा? रिवर्स कर देंगे, माइनस रिवर्स कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। आया कि नहीं आया? आगे बोलो। आ गया सर। है ना? तो एक मेथड ये है समझ समझ के, मतलब है ना, अगर स्कूल में आया और 3 नंबर में आ गया, क्या नंबर में आ गया? 3 तो कुछ काम झाम लिखना पड़ेगा ना, तो कहेंगे जिंक से जिंक प्लस 2 ऑक्सीडेशन टेकिंग प्लेस हेंस इट इज एनोड। फिर वैसे ही ताम झाम है कैथोड, ताम झाम करके ऐसे समझ गए, धीरे धीरे आराम से। और एक दूसरा मेथड है दैट इज है ना, जिंदाबाद एंड मुर्दाबाद। कैसा मेथड है? जिंदाबाद एंड मुर्दाबाद। डायरेक्ट कुछ नहीं करना उसमें, बस भाव तुमको भाई यही रिएक्शन का ना पोटेंशियल निकालना है। बोलो यस सर। बोलो। यस सर। तो इसमें पोटेंशियल मतलब फोर्स से ना निकालना है, फोर्स से ना निकालना है। Yes. बोलो इधर देखो, अब इधर देखो, अब ई नॉट से डायरेक्ट निकाल रहे हैं। बताओ जिंक से जिंक प्लस 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताओ रिएक्शन देखो। हो रहा है। हो रहा है सर। दिया है कि नहीं दिया? बोलो जिंक से जिंक प्लस 2 जिंदाबाद की मुर्दाबाद, जिंदाबाद की मुर्दाबाद। बोल जिंदाबाद। जिंदाबाद नहीं जिंदाबाद है। देखो ना यार, इधर जो हो रहा है वही दिया है। बोलो जिंक से जिंक प्लस 2 रिएक्शन है, जिंक से जिंक प्लस 2 दिया है, जिंदाबाद। अब बताओ अगला रिएक्शन क्या हो रहा है? बताओ और कौन सा रिएक्शन हो रहा है? रिडक्शन एजी प्लस एजी में। एजी प्लस से एजी, एजी प्लस से एजी, जिंदाबाद की मुर्दाबाद? मुर्दाबाद। उल्टा दिया है। मुर्दाबाद नहीं दिया जी। देखो इधर एजी प्लस हो रहा है, जो दे दिए एजी से एजी प्लस, तो मुर्दाबाद नहीं हुआ। तब हो गया सर। मुर्दाबाद तो उलट दिए, काम खत्म। बस जिंदाबाद है तो से मुर्दाबाद है, उलट दिया, खत्म, बन गया। समझे नहीं समझे? समझ बोलो। यस बस सर। एकदम डायरेक्ट है, कुछ नहीं करना। देखो जिंक से जिंक प्लस 2 जिंदाबाद, ठीक। एजी प्लस से एजी चाहिए, चोर, उलट दिया, मुर्दाबाद उलट दिया, काम यही करना, कुछ नहीं करना। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लेंगे सर। बोलो। कर लेंगे सर। एक और करो, एक और कराएंगे बस हो जाएगा। हो जाएगा ना कि नहीं हो जाएगा? बोलो। हो जाएगा कुछ सर। करना ही नहीं है, हो जाएगा कुछ सर। भी नहीं करना। कुछ करना रहेगा तब ना सिखाएं। इसके बाद तुरंत नट सिखा देंगे बस अगली बार, तो बस खत्म है ई नोट की कहानी, खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं। देखो देखो और ये वैल्यू एग्जाम में दिया रहता है, समझ गए ना? चलो ई नोट से जिंदाबाद मुर्दाबाद मेथड पे टर्म से बताओ, लेट नहीं करना। कौन बताएगा? जल्दी से बताओ, कुछ करना नहीं है, जल्दी से बताओ। 0.66। ये सब नहीं सर, गलत बता रहे हो तुम। 1.34 1.34 1.34 1.34 कुछ नहीं करना है मुझे, ये बताओ रिएक्शन का देखो। 2-3 से तो मतलब नहीं है, ई नोट से निकाल जाएंगे तो 2-3 से मतलब कि नो मतलब? बताओ जी। नो मतलब नो मतलब क्यों? कैसी प्रॉपर्टी होती है बताओ? प्रॉपर्टी। तो 2-3 से मतलब नहीं रखना है, मारो सीधे सीधे देखो बस। एल से एल प्लस 3 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बोलो जी, Yes, sir. बोलो नंबर दे। एल से एल प्लस 3 बन रहा है, बन रहा सेम है। सेम सेम की सेम सेम नहीं दिया। बोलो Opposite नहीं दिया है। सेम सेम कहाँ दिया है? ठीक है, एल से एल प्लस, अभी क्या कह रहा है? एल प्लस 3 से एल, तो जिंदाबाद की मुर्दाबाद? मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। चलो माइनस को प्लस कर दिए, हो गया जिंदाबाद।
इधर बताओ, कॉपर +2 से कॉपर बन रहा है, जिंदाबाद की मुर्दाबाद? मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। जिंदाबाद है, चोरे हो। कॉपर +2 से कॉपर बना, यहाँ कॉपर से कॉपर +2 बना, और कैसे जिंदाबाद हुआ जी? उल्टा ना है। अरे जिंदा मतलब माइनस मुर्दा, कैसे समझाएं, मतलब क्या कर सकता? कुछ नहीं, प्लस हो गया। आया कि नहीं आया, बोलो? आ गया सर। बोलो। आ गया सर। पहचानने का मन है तो पहचान के बनाओ, चोर हुआ है। एल से एल +3 है, तो क्या हुआ? एनोड हुआ। ऑक्सीडेशन एनोड। ऑक्सीडेशन। ये एनोड है तो दूसरा का कर लेंगे होगा सर। कि नहीं होगा? अब एनोड का कौन सा पोटेंशियल लेते हैं? ऑक्सीडेशन। चोर जैसा कौन सा पोटेंशियल? रिडक्शन। रिडक्शन दिया हुआ है। रिडक्शन है। उल्टे कर लोगे कि वैसे भी बता कर लेंगे सर। कर लेंगे आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए सर। स्कूल में इजी ऐसे मार करके आना। नो सर। स्कूल में ऐसे करो तो 0 नंबर बैठा देगा, फिर और गया। फिर वहां ऐसे अच्छे से करके आना। ये एनोड है, इधर फिर कहते फार्मूला लिख देना एक लाइन, फिर वहां से चेंज करके करना। कर लोगे ना कि नहीं कर लोगे? ताम झाम करके कर लेंगे सर, कर कर लेंगे। लेंगे करके। अरे इसी को झूठ सच लिखना होगा, समझ रहे हो? लिखना, कट कुट करना, 2-4 लाइन लगेगी, हाँ कुछ किए हो, मिल जाएगा 3 नंबर। ठीक है, तो एक लाइन आया कि नहीं? एक नंबर देगा तो डायरेक्ट कर देना ना। ठीक है, आया कि नहीं आया? कर लोगे नहीं? आ गया सर। बोलो भाई। कर देखो लेंगे। यही ई नॉट सेल है, दिस इज ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का मतलब कौन सा पोटेंशियल होता है बताइए? स्टैंडर्ड। और इसमें हमने अभी पहला केस पढ़ा है। पहला केस कब, जब क्या दिया रहे, बोलिए? सेल रिएक्शन गिवन कि नॉट गिवन? गिवन। गिवन। तो आज मैं एंड करूंगा क्योंकि उसमें टाइम नहीं है ना। अगली बार मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी में सेकंड पार्ट, जब सेल रिएक्शन न दिया हो, 1-2 मिनट हो जाएगा और अब आपका स्पीड बढ़ जाएगा क्योंकि स्कूल में थ्योरी वाले पार्ट में ज्यादा टाइम लग जाता है। सुनो, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसमें अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में थ्योरी पूछेगा तो सिर्फ साल्ट ब्रिज से ही पूछेगा। कहाँ से पूछेगा बताओ? साल्ट ब्रिज। और तुम्हारे में तो 1 आध बार ही पूछा है, लेकिन एडवांस में कम से कम 5-6 बार पूछा है। और हर बार किससे पूछता है? साल्ट। वही टेक्निकल पॉइंट है, और कहीं टेक्निकल पॉइंट है नहीं। तो साल्ट ब्रिज वाले को जो जो पॉइंट हम बताए हैं उसको अच्छे से ध्यान से देखना है, क्योंकि अब देखो तुम लोग का पैटर्न नीट का चेंज हो गया। 50 क्वेश्चन दे रहा, समझ रहे हो? 50 को देगा ना, 30 को तो नॉर्मल देगा, 35 को, और बाकी 45 में से एक्स्ट्रा देगा। 15 में 10 करना है। ठीक है, हर बात